बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ प्रीति। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है जिसका सीधा असर राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। यह निर्णय सुशासन तिहार और आगामी जनगणना जैसे बड़े प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान किसी भी तरह की कमी या बाधा न आए और पूरा सिस्टम सुचारू रूप से काम करता रहे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगले 3 महीनों तक कर्मचारियों की छुट्टियों पर सख्त नियम लागू रहेंगे। इस दौरान किसी भी कर्मचारियों को बिना अनुमति के अवकाश लेने की अनुमति नहीं होगी। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन नियमों का पूरी तरह पालन करें और अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी ड्यूटी पर उपलब्ध रहें। इस फैसले के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुशासन तिहार के दौरान आम जनता की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी होती है, क्योंकि यह एक बड़ा और संवेदनशील डेटा संग्रहण कार्य होता है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर जाते तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी की अनुपस्थिति को स्वैच्छिक अनुपस्थिति माना जाएगा और इसे ब्रेक इन सर्विस यानी सेवा में व्यवधान के रूप में दर्ज किया जा सकता है। इसका असर उसके करियर और भविष्य की सुविधाओं पर भी पड़ सकता है। अगर किसी कर्मचारी को अचानक किसी कारण से अवकाश लेना पड़े तो भी उसे पहले अपने विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। यह सूचना फोन, मैसेज या किसी डिजिटल माध्यम से दी जा सकती है, लेकिन बाद में उसकी लिखित पुष्टि भी करनी होगी। यानी अब आकस्मिक अवकाश लेने के लिए भी नियमों का पालन जरूरी होगा और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी लंबे समय के लिए अवकाश लेना चाहते हैं, जैसे अर्जित अवकाश, तो उसे पहले अपने सभी कार्यों का जिम्मा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना होगा। यह काम लिखित रूप से किया जाएगा ताकि विभाग का काम बिना रुकावट के चलता रहे और किसी भी तरह की असुविधा ना हो। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसमें विभागीय जांच, वेतन रोकने से लेकर अन्य दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और अनुशासित बनाना है। कुल मिलाकर यह फैसला कर्मचारियों पर दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि राज्य के बड़े कार्यों को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए लिया गया है। सरकार चाहती है कि सभी कर्मचारी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।